नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आई से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में भारत ने एनालॉग स्पेस मिशन को जो है शुरू कर दिया है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेस में सर्वाइव करना है कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जैसे कि मून और मार्स जैसे ग्रहों पर एस्ट्रोनॉट्स सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, इसका परीक्षण करना है। इसके लिए हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लद्दाख को नॉमिनेट किया गया है। लद्दाख में ऐसा जो है फील्ड बनाया जा रहा है जिससे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो किसी अदर ग्रह पर, इस मिशन का उद्देश्य ऐसा फील करना है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो किसी और ग्रह पर जो है सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो है अभी इसके लिए लद्दाख को नॉमिनेट किया गया है। तो चलिए इस मिशन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो एनालॉग स्पेस मिशन क्या है। देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन धरती पर ही अंतरिक्ष उतार दिया भारत ने, रचा इतिहास। तो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो एनालॉग स्पेस मिशन उन चुनौतियों को समझने में मदद करेगा जिनका सामना भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष मिशन में करना पड़ सकता है। गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में यात्री को भेजने वाला है। इसरो ने शुक्रवार को भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी से दूर बेस स्टेशन स्थापित करने की चुनौतियों का पता लगाना है। यानी बेसिकली एनालॉग जो मिशन है उसका उद्देश्य एस्ट्रोनॉट्स को भविष्य में स्पेस में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनको फील करना है। और गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने वाला है, और इसका इसरो ने शुक्रवार को पहले एनालॉग मिशन का जो है शुभारंभ करने की घोषणा भी कर दी है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी से दूर बेस स्टेशन स्थापित करने की जो चुनौतियां हैं उनका जो है पता लगाना है। बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो भारत ने धरती पर ही अंतरिक्ष का वातावरण बनाकर एक और इतिहास रचा है। लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ हो चुका है। इस सफलता से गगनयान मिशन समेत इंसानों को चंद्रमा और मंगल पर भेजने और देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के महत्वाकांक्षी जो मिशन है उसमें मदद मिलेगी। यानी इसके लिए अभी हाल ही में भारत ने लद्दाख का जो लेह है उसे अपने पहले एनालॉग मिशन जो अभियान है उसके शुरू करने के लिए उसे जो है नॉमिनेट किया है। उसमें जो है ये शुरू हो गया है, और इससे गगनयान मिशन समेत इंसानों को चंद्रमा मंगल पर भेजने के जो भारत का विज़न है उसके महत्वाकांक्षी विज़न है उसे सफल बनाने में इसमें जो है मदद मिलने वाली है। अंतरिक्ष में लोग कैसे रहें, इस पर इसरो ने बात की है। तो इसरो ने एक्स पर ट्वीट किया, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में शुरू हुआ है, और यह मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर AAK स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे के सहयोग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन में शुरू हुआ है। इस मिशन के तहत इसरो लेह में ऐसा स्थान तैयार कर रहा है किया गया है जहां अंतरिक्ष जैसा वातावरण है, और इसके जरिए इसरो पृथ्वी के दूर अन्य खगोलीय पिंडों पर बेस स्टेशन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारियां कर रहा है। यानी अभी हाल ही में इसरो ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वो लेह में शुरू होने वाला है। यह मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर AAK स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे के सहयोग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद है उसके समर्थन से शुरू हुआ है। और इस मिशन के तहत इसरो में एक ऐसा स्थान तैयार किया गया है जहां पर अंतरिक्ष जैसा वातावरण है, और इसके जरिए पृथ्वी के दूर अन्य खगोलीय पिंडों पर बेस स्टेशन बनाने में और उस दौरान आने वाली चुनौतियों को निपटने में जो है तैयारियां की जाएंगी उनको परखना है। ये हाल ही में इसरो के द्वारा एक्स पर ट्वीट करते हुए ऐसा जो है कहा गया था। मंगल और चंद्र मिशन के लिए अहम साबित होगा। मंगल और चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के मिशन के लिए एनालॉग अंतरिक्ष अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। लद्दाख का अत्यधिक ठंडा वातावरण, शुष्क जलवायु, ऊष्मा वाला क्षेत्र, बंजर भूभाग मंगल और चंद्रमा की स्थितियों से मिलते जुलते हैं। एनालॉग मिशन के तहत धरती पर ऐसी जगह को चुना जाता है जो
अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण और माहौल जैसा हो। यानी मंगल और चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के मिशन के लिए एनालॉग अंतरिक्ष अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी हाल ही में ये जो अभियान शुरू किया गया है, लद्दाख का अत्यधिक ठंडा वातावरण, शुष्क जलवायु, ऊंचाई वाला क्षेत्र और बंजर भूभाग जो है मंगल और चंद्रमा जैसी स्थितियों से मिलते जुलते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में इस अभियान को शुरू किया गया है और एनालॉग मिशन के तहत धरती पर ऐसी जगह को चुना जाता है जो अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण जैसा हमें माहौल दे। एनालॉग अंतरिक्ष अभियान के लिए लद्दाख का किया चयन। लद्दाख का अत्यधिक ठंडा वातावरण, ऊंचाई वाला क्षेत्र, खगोलीय पिंडों पर अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों की तैयारियों को परखने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी लद्दाख का जो क्षेत्र है वो उसका वातावरण जो है खगोलीय पिंडों जैसा है और उस दौरान जब हम भारत जो है कोई बेस स्थापित करके किसी ग्रह पर सर्च करेगा, उस दौरान जो चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों को इस समय जो है फील करना है और उनकी तैयारियों को परखने के लिए इस क्षेत्र को जो है उपयुक्त माना गया है। इसलिए जो लद्दाख को पूरी तरह से इसरो ने लद्दाख का चयन किया है। फार्म रसोई और स्वच्छता सुविधाओं से लैस है हब वन। यानी हब वन जो है वो हाइड्रोपोनिक्स फार्म, रसोई और स्वच्छता सुविधाओं जैसे आवश्यक चीज़ों से सुसज्जित है। इस मिशन से मिले डाटा से भारत के गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में सहायता मिलेगी और मिशन के दौरान विज्ञानी नई तकनीकों, रोबोटिक उपकरण का परीक्षण भी करेंगे और देश के अंतरिक्ष विजन 2047 में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS स्थापित करना और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीयों को उतारना भी शामिल है। यानी हब वन हाइड्रोपोनिक्स फार्म, रसोई और स्वच्छता सुविधाओं जैसी चीज़ों से पूरी तरह से सुसज्जित है और यह मिशन से मिले डाटा से भारत के गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में सहायता मिलेगी और मिशन के दौरान विज्ञानी नई तकनीक और रोबोटिक उपकरण का भी जो परीक्षण करेंगे और देश के जो अंतरिक्ष विजन है 2047 तक, उसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS स्थापित करना और 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारना जो है इस मिशन में शामिल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में इसरो ने लद्दाख के लेह वाले स्थान को, जिसका वातावरण आकाशीय पिंडों जैसा है, जब भारत किसी ऐसे पिंड पर अपना बेस जो है बनाएगा किसी रिसर्च के लिए, ऐसे बेस को बनाने से पहले, बेस के बनाने के दौरान और उसे सर्वाइव करने के दौरान आने वाली परेशानियों को फील करने के लिए लद्दाख के लेह में इसरो ने एक ऐसा हब बनाया है जिसके जरिए वो आने वाली जो परेशानी है उनको फील कर सके और भारत भविष्य में अंतरिक्ष में अपना बेस बनाए और मार्स और मून जैसे पिंडों पर अपना बेस बनाए। तो उस दौरान जो आने वाली परेशानियां हैं उसे भारत इस अभियान के दौरान पहले से फील कर लेगा और ये जो डाटा है वो भविष्य में भारत के काम आने वाला है। इसको लेकर के अभी हाल ही में इसरो ने ये एनालॉग मिशन है वो शुरू किया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे संबंधित आगामी नोटिफिकेशंस और टेलीग्राम PDFs के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कंसिडर इस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।